हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम संभावना के बारे में। संभावना के बारे में बात करने से पहले कल मैंने एक पोस्ट देखी, रेडिट पर ही एक पोस्ट देखी थी और देखी उधर ही थी जहाँ पर वो शुभ इब्राहिम और दीपिका कक्कर के बारे में और इब्राहिम फैमिली के बारे में डिस्कशन होती है। वहाँ पर किसी ने लगाया था कि हाँ ठीक है, नेहा फैज़ी को हम बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ये वाला व्लॉग हमें पसंद नहीं आया क्योंकि वो कोई नहीं होती कि वो जज करे किसी के कपड़ों को और वो उसके बिकनी पहनने पर कुछ बोले और किसी तरीके से रिएक्ट करे, क्योंकि स्विमिंग पूल के अंदर बिकनी वगैरह ही पाई जाती है। वहाँ पर भी मुझे मतलब कि अगर ये दीपिका कक्कर के बारे में बोलती है कि झोला छाप पहनती है, ये पहनती है, तो ओके है। देखो, एक बात है कि उसकी फेकनेस के बारे में बात करें कि यार वो बंदी है ऐसी, वो तो पहले ऐसे कपड़े पहनती थी, ऐसे कपड़ों के लिए वो पहले उसने आज़ादी मांगी और ये सब कुछ किया और अब वो ऐसे कपड़े पहन रही है। इट्स इनफ, ठीक है, ये मुझे ठीक लगता है। लेकिन वो अगर उसके कपड़ों को झोला छाप, उसके कपड़ों को अजीब अजीब बोलना और उसके बॉडी शेम करना, सभा को बॉडी शेम करना, सब कुछ ओके है इनके लिए। लेकिन क्योंकि अगर किसी ऐसी बंदी को बोल दिया जो कि एक बिकनी में है, तो उसमें लोगों को हो रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उसको क्यों बोला, उसकी बॉडी उसकी मर्जी। बिल्कुल उसकी बॉडी उसकी मर्जी है, बिकनी पहनना उसकी बॉडी। और जिस तरीके से, जिस वे में नेहा ने पॉडकास्ट बनाई थी, वो वे जो था वो उसकी सास के ऊपर था, क्योंकि उसकी सास का जो माइंडसेट जो दिखा है हमें, तो उसके बाद लोग सबसे ज़्यादा अगर उस व्लॉग के अंदर कमेंट थे तो वो यही थे कि आपकी सास का रिएक्शन क्या होगा। आप अपनी सास के बारे में देख लेती, सोच लेती। जो संभावना का वो बिकनी वाला जो व्लॉग था वो बहुत ज़्यादा हाइप कर रहा है। और मैंने भी वो पॉडकास्ट बनाई, मैंने भी कहा कि भाई उसकी बॉडी है, वो जो चाहे वो पहने। और ऑब्वियसली वो जो है अगर स्विमिंग पूल में जा रही है तो वो बिकनी पहन के ही जाएगी। मैंने भी ये बात कही थी। अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि तुम तो मुस्लिम हो, क्या तुम भी पहन के जाओगे? नहीं, मैं बिल्कुल पहन के नहीं जाऊँगी भाई। मैं स्विमिंग पूल में नहीं पहन के जाऊँगी कभी भी बिकनी, क्योंकि मैं मुस्लिम हूँ। और आप सबको पता है कि हमारे में ये सब चीज़ें नहीं हैं और हमारे इधर इतना सब कुछ नहीं है। होगा भाई, कुछ इलाकों में कुछ जगहों पर इतनी भी बेहयायाँ कर रही होंगी, लेकिन फ़िलहाल इतना आम पाकिस्तान में ये सब कुछ नहीं है कि आप बिकनी पहनकर इस तरीके से घूम सको, इस तरीके से कर सको। होगा कुछ जगहों पर हो रहा होगा ये भी, लेकिन फ़िलहाल जहाँ जिस जगह पर मैं रहती हूँ वहाँ तो दूर दूर तक ऐसा कुछ नहीं है। और ना मैं कभी ऐसा कुछ सोच सकती हूँ। लिटरली मेरे अंदर, सॉरी, इन सब चीज़ों का कोई ना कॉन्फिडेंट है और ना मैं इन सब चीज़ों को, मेरे नज़र में मैं अपने ऊपर राइट समझती हूँ कि मैं इस चीज़ को पहनते हुए ठीक लगूंगी या वो। तो ये मेरा अपना पर्सनल थॉट है मेरी बॉडी के लिए, ठीक है। बाकी मेरा किसी को जजमेंटल नहीं है। मैं हमेशा बोलती हूँ भाई, जिसके जो कपड़े पहनने की मर्जी है वो पहने, उसको अपना पता है कि वो क्या पहन रहा है, वो कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है, तो वो अपना जाने, अपने काम जाने, ठीक है। तो वहाँ ही पर बात की थी, क्योंकि वहाँ पर बात की थी हमने उसके डबल फेस की। वो किस तरीके से डबल पलटी ना, कि एक सेकंड पहले वो बोलती है कि मेरी सब्सक्राइबर है, मेरी फैमिली है, और जाहिर सी बात है ये फैमिली व्लॉगिंग है तो मैं थोड़ी है कि मैं नीचे का हिस्सा दिखा दूंगी। और दूसरे व्लॉग में वो चल चल के आ रही है, उसकी उस हिपोक्रेसी को जो है, उस हिपोक्रेट बिहेवियर को उसके कॉल आउट किया गया है। तो फिर उसमें तो कोई गलत नहीं है। उसमें कैसी बॉडी शेमिंग, मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा। और इसने बॉडी शेमिंग तो खुद ही कर दी है। खुद को जो उसने इंस्टाग्राम पर पोस्ट लगाई तो खुद की बॉडी शेमिंग उसने खुद ही कर दी है। और अगर अभी आप उसको दूसरा वाला व्लॉग भी देखोगे जहाँ पर उसका दोबारा वही ड्रामेबाजी, मतलब ये ना एक तरीके से मुझे थोड़ा सा लगता है कि ये थोड़ा सा ना वैलिडेशन चाहिए होती है कि नहीं, हमें नहीं पसंद, बस ये तो सब कुछ जो ना डाल दो हस्बैंड के ऊपर कि हम तो बस दुनिया से सड़े इंसान हैं, हमारे तो हस्बैंड ही हमारी इतनी केयर करते कि वही हमें ये सब कुछ करवाते हैं। जैसे पिक्चर्स की बात आई तो बोलती मुझे तो कोई शौक नहीं है, लेकिन अविनाश को है कि बस मैं पिक्चर लूँ, तो इसलिए मैं अविनाश की खुशी के लिए पिक्चर ले रही हूँ। वाह बहन वाह, मतलब कि वहाँ लोगों ने कॉल आउट किया हुआ था कि आप तो हर ड्रेस में जाकर अविनाश को कितनी बार बोलती हुई नजर आई हो अपने ब्लॉग में कि अविनाश पिक्चर ले दो। अगर आपको पिक्चर लेने का शौक ही नहीं है तो आप क्यों बोलती हो? सीधी सी बात है, क्यों बोलती हो आप? और ये वाला ना, एक तरीके से ना लोगों को, मैं कहती हूँ ना कि ये एक अपने आप को हाइप दिलाने के लिए, कि लोग बात करें कि यार देख तो सही, कितना ज़्यादा फेमस है, कितनी ज़्यादा सेलिब्रिटी है और उसको पिक्चर लेने का शौक नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है लोगों के लिए। अगर कोई बोले कि हमें पिक्चर लेने का शौक नहीं, मतलब एक नॉर्मल चीज़ को कोई मना कर देना कि हमें इस चीज़ का शौक नहीं है, तो लोग उस चीज़ को देखते हैं कि यार ये तो दिख तो सही, वो अलग दुनिया से आई है। मतलब ये सिर्फ वो सिर्फ उस दुनिया में रेवेलेंट रखने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए करवाया जा रहा होता है कि देखो हम कितने अलग है दुनिया से हट के। हमें नॉर्मल चीज़ पसंद ही नहीं है, जो पूरी दुनिया को पसंद है हम उससे हट करें, हमको वो पसंद ही नहीं है। तो ये थोड़ा सा सब कुछ रहता है हर किसी। और मैं ये बात झूठ नहीं बोल रही हूँ, आप देख लो, जो भी लड़कियां यहाँ पर आके अगर लड़कों की साइड लेती हुई आपको नजर आएंगी, उसको कितना ज़्यादा अलग से दिखाया जाता है ना, कि अरे वो लड़कियों को गंदे से गंदा बोलने और लड़कों को महान बताए। मुझे लगता है कि कभी भी ना आपको लड़के और लड़की को महान बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप दोनों को इक्वली बात करो, इक्वली आप दोनों को रखो कि हाँ भाई इनके साथ भी गलत होता है, इनके साथ भी गलत होता है, विक्टिम ये भी है, विक्टिम्स ये भी हैं, दोनों ही हैं। कोई भी जेंडर जो है वो स्पेसिफिक जेंडर सिर्फ बुरा नहीं है और सिर्फ अच्छा नहीं है।
तो अगर आप यहाँ पर किसी लड़की को देख लो, वो जो लवली शर्मा करके लड़की है वो क्यों इतनी फेमस हो रही है, क्योंकि वो औरतों के अगेंस्ट गलत गलत बात बोलती है, जिससे लोग उसको वैलिडेशन देते हैं कि हाँ यार आप ये तो ठीक बोल रही हो। तो भाई लड़के भी गलत होते हैं, लड़कियां भी गलत होती है, दोनों गलत होते हैं। और वहीं पर अगर कोई लड़का अगर लड़की के बारे में आके बात करे कि लड़की ऐसी है, लड़की, मैंने मेरे सामने ना एक पाकिस्तानी क्रिएटर आया था, उसने बात की थी कि लड़की जो है ना चीट करती है ना, तो वो सही चीट करती है, क्योंकि वो आपको उससे पहले अलार्म दे रही होती है, वो पहले इससे पहले ये कर रही होती है, वो कर रही होती। अरे वहाँ लड़कियां भरपूर बना रही थी। अरे आप समझे ना, आप हो असली मर्द। इसमें अगर लड़की चीटिंग कर रही है तो इसमें जो सारा कसूर है वो एक मर्द का है। चीटिंग में कसूर किसी का भी नहीं है। चीटिंग मुझे नहीं लगता कि जस्टिफाई हो सकती है। हाँ, अब वो बंदा किस सोच पे कर रहा है, क्या कर रहा है, वो अपने आप में जस्टिफिकेशन ढूंढ लेगा। लेकिन आप उस चीज़ को गलत ही बोलो, आप अपने ऊपर रहन दो कि हाँ ठीक है, मैंने जो किया वो मुझे पता है, लेकिन ये चीज़ गलत है, एक्सेप्ट करना सीखो कि ये चीज़ गलत है जो मैंने की है, या जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है। चीटिंग गलत है तो गलत है, उसको आप ये तो इतना तो कम से कम बोलना सीखो। आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो और वहाँ पर ये लड़कियाँ बना रही है, आप बिल्कुल ठीक हो सर, हम आपकी बात से एग्री करते हैं। कोई तो ऐसा मर्द निकला जो लड़की की लड़कियों को समझ रहा है, मतलब तो ये आपको एक अलग बनाने के लिए काफ़ी हो जाता है ये सारी चीज़ें। तो यही रहा है, संभावना का भी थोड़ा सा बिहेवियर ना इसी तरीके का मुझे लगता है। अभी ये संभावना के सारे बाली व्लॉग के ही ट्रिप आ रहे हैं। अभी मैंने इसका वो झूले वाला स्विंग वाला पूरा व्लॉग देखा एक, जिसके अंदर वो स्विंग ले रही थी, और अभी फिलहाल उसकी एक और सीरीज़ आई है, तो उस सीरीज़ को भर भर के प्रमोट किया जा रहा है कि सीरीज़ देखो, सीरीज़ देखो। अच्छा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे संभावना यूं तो बड़ी सपोर्टिव है अपने हस्बैंड के मामले में, लेकिन जब कुछ थोड़ी बहुत सक्सेस मिलनी शुरू होती है, तारीफ़ें होना शुरू हो जाती है, तो वो ना मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा चिढ़ जाती है, या उसको थोड़ी सी वो सेल्फ ऑब्सेस्ड बंदी है कि भाई जो भी बात हो वो मेरी ही हो। उस तरीके की बंदी मुझे हमेशा लगती ही है। अब ये आप लोगों को लगता है नहीं लगता, लेकिन मुझे ही हमेशा लगती है, फील होती है इसका ना सेल्फ ऑब्सेस्डपन। और सेल्फ लव होना कोई बुरी बात नहीं है, अपने आप से ज़रूर प्यार करो, लेकिन सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं होना चाहिए आपको, कि आपको अपने आप से अलग, अपने आप से ऊपर कोई नज़र ही ना आए, आप अपने आप से आगे किसी को देख ही ना सको, तो ये नहीं होना चाहिए आपको। हाँ, आपके अंदर बिल्कुल चाह होनी चाहिए कि आप आगे बढ़ने की चाह रखो, लेकिन हसद नहीं होना चाहिए आपके अंदर। और वो अगर आपकी आंखों से दिख रहा है, आपके बिहेवियर से दिख रहा है, तो फिर वो बात अलग हो जाती है। पता नहीं मुझे संभावना के अंदर ये थोड़ी सी ना वाइब्स दिखती है। और कुछ लोगों ने कहा है कि 8 व्लॉग्स में आपकी वाइब्स दिखी है, 9 साल बाद हमें आपकी केमिस्ट्रियाँ देखने को मिली, ऐसा कुछ कमेंट्स पर रीड कर रही थी इन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बारे में। तो ये जो केमिस्ट्री है ये लोगों ने काफ़ी टाइम तक मिस की है, क्योंकि संभावना के साथ अविनाश को लोगों को केमिस्ट्री समझ ही नहीं आती। हालांकि दोनों में एज गैप है, जो कि थोड़ा बहुत फील भी होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था, अब थोड़ा सा अविनाश भी बड़ा बड़ा लगना शुरू हो गया, तो अब इतना ज़्यादा फील नहीं होता है। लेकिन फिर भी लोगों ने इस चीज़ को हमेशा मिस किया है कि इनका जो बॉन्ड है, जो एक हस्बैंड वाइफ का रोमांटिक साइड होता है, वो नज़र नहीं आता, जबकि संभावना बहुत बोल्ड है, सबको पता है कि वो किस किस्म की है, तो वो लोग थोड़ा सा मिस कर रहे थे। और इस व्लॉग में काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमें आपका वो साइड देखने को मिल रहा है। देखो, बिकनी में एक दूसरे के साथ नहा कर, स्विमिंग पूल में चिपक कर, मुझे नहीं लगता ये रोमांटिक्स का कोई साइड है जो आप दिखा रहे हो। रोमांस होना या आपको एक मोहब्बत दिखाना, वो आपकी आंखों से दिखती है, वो आपके अमल से दिखती है, जहाँ तक मुझे लगता है। अविनाश का वो थोड़ा बहुत दिखता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं दिखता। मुझे इन दोनों की रिश्ता ना, वह शुरू से ही कहती हूँ कि ऐसे ही लगता है जैसे हमें कोई देता नहीं और तुम्हें कोई लेता नहीं। संभावना के पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं, और अविनाश के पास इससे बेहतर ऑप्शन फिलहाल उस वक्त कोई था नहीं। देखिए, दोनों का ऑप्शंस के ऊपर निर्भर रही है। तो वो ज़िंदगी के अंदर जो केमिस्ट्री है, वो जो स्पार्क है, वो मिस है। जिस तरीके से शुएब दीपिका की ज़िंदगी में से अभी वो स्पार्क गायब हो गया, वो नहीं दिखता है। पहले दिखता था इनके व्लॉग्स में, और पहले अगर आप इनकी बॉन्डिंग देखो तब दिखता था, जब ये लोग अफेयर में थे, चक्कर में थे, तो तब दिखता था, लेकिन अब वो चीज़ नहीं दिखती है। और सबा सनी को देख लो, बहुत सारे लोगों का ना वो स्पार्क गायब हो जाता है। आपको कहते हैं ना, वो केयर आपकी आंखों से ही झलक रही होती है, लेकिन वो नहीं दिखती है। बाकी मुझे नीतू और लखन में दिखती है वो चीज़, के वो जिस तरीके से स्पार्क, क्योंकि बात यही होती है कि आपको ऑन स्क्रीन रोमांस दिखाने की ज़रूरत नहीं, आपको ड्रामा नहीं कर रहे हो, लेकिन कम से कम आपकी वो केयर ही नज़र आ रही होती है, आप किस तरीके से उसके मुश्किल वक्त में साथ दे रहे हो वो दिखाना होता है। तो वो चीज़ उसकी मुझे नज़र नहीं आती, क्योंकि जो बीवी ने इस चीज़ पर उसको गुस्सा आ गया था, क्योंकि लोगों ने अविनाश की अलग पॉडकास्ट की डिमांड कर दी थी कि हमें आपको अकेले देखना है। अगर ये इतनी अच्छी वाइफ होती तो उसको तो खुशी होनी चाहिए थी ना, कि यार मेरे हस्बैंड ने इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया है और मैं उस स्ट्रगल पर, वो बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्योंकि उसके दिल में बात है तभी तो उसके मुंह पर आई ना, सीधा सिंपल सी बात है, वरना इसके मुंह पर क्यों ही बात आती इस किस्म की। तो बात सारी घूम फिर करे ये, लेकिन वो जो समझे उनके लिए है, जो ना समझे उनके लिए कुछ नहीं है। तो संभावना के अभी फिलहाल बाली के व्लॉग्स में थोड़े बहुत स्किप करके देख रही हूँ, और कुछ देख रही हूँ, कुछ में हूँ, मुझे ओवर एक्टिंग करती हुई दिखती है। ओवर एक्टिंग तो भाई उसकी इंतहा से ज़्यादा है,
वो जो उसने वो जो येलो वाला सूट पहना, लग उसमें प्यारी रहती है। हाँ वैसे है तो अभी भी लग जाती है प्यारी कभी कभार। तो संभावना बड़ी प्यारी लग रही थी। और वो नेहा वाले व्लॉग के ऊपर, वो जो नेहा का अगर आपने वो पॉडकास्ट सुनी हो तो उस पर मुझे अपनी राय लाजमी देना। जबकि मुझे लगा कि भाई वो बंदी तो सबके बारे में ऐसी बात कर रही होती है, लेकिन जिन लोगों ने उसके बारे में बात की मुझे बड़ी हंसी आ रही थी उस बात पर कि मतलब अगर वो सिर्फ आप जिनके बारे में सुनना चाहते हो, यानी इब्राहिम फैमिली के बारे में वो बात करे तो वो राइट है। और अगर वो किसी और के बारे में बोल दे तो वो जजमेंट पास कर रही है, वो जज बन रही है। उसको कोई हक नहीं है कि वो उसकी बिकनी पे बोले। क्यों ना बोले भाई, जब वो बोल रही है सब पर तो वो उन पर भी बोलेगी, तो क्यों ना ही बोले। और उसकी उसने सास की एक्टिंग की है, उसका एक तरीके से मजाक एक तरीके से बनाया, और वो आदत है उसकी, वो मजाक वो निमिक्रियाँ वगैरह इसी तरीके से ही करती है और उसी तरीके से मजाक करती है। लेकिन जब वो मजाक जो है वो जनाब का और मैडम का उड़ाती है तब तो सारे खुश हो रहे होते हैं। और आज संभावना का अगर उसने बिकनी पर उड़ा दिया तो सबको बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो देखकर मुझे हंसी आ रही थी वहां पर। हाँ, अच्छा जी, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी अरमान मलिक के बारे में। अरमान मलिक के बारे में मैं ये बात करना चाहूंगी, अभी ना मैंने इसका रीसेंट व्लॉग देखा कि गलती की है गुनाह नहीं किया, जिसके अंदर पायल बीमार थी और उसका तकरीबन वो व्लॉग ना मिलियन क्रॉस कर गया, मलिक किड्स पर आया हुआ है। तो मैं देख रही हूँ इन्होंने बड़ा हल्ला मचा के रखा है। देखो मैं इनका कमेंट सेक्शन रीड कर रही हूँ, मैं इनका इंस्टाग्राम रीड कर रही हूँ, मैं काफ़ी लोगों के ना मैसेजेस देख रही हूँ, काफ़ी लोगों के वो जो ना छोटे छोटे से रील्स बनी हुई थी वो देख रही हूँ, जहाँ पर लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं ये बोलकर पायल मलिक ने ये जो अवतार लिया था, ये पहली बार तो पायल मलिक ने नहीं लिया, इससे पहले भी कितनी बार होता है फिल्मों के अंदर, हर साल कोई ना कोई फंक्शंस होते हैं जहाँ पर किसी ना किसी भगवान से रिलेटेड उन जैसा, आप कह लो कि उन जैसा बनने की दिखाया जाता है, छवि जो होती है वो दिखाई जाती है। और उनकी तरह दिखने के लिए जाहिर सी बात है उस तरीके का मेकअप वगैरह किया जाता है। और मैंने खुद एक क्रिएटर देखी है जो कि पहाड़न है, वो अक्सर इस तरीके के मेकअप लुक ना दिखाती रहती है। मैंने अक्सर देखा है उसको, वो कितनी बार लुक्स क्रिएट करती है अलग अलग भगवान के। तो काफ़ी लोगों ने उस चीज़ पर कही है कि उनको तो कोई कुछ नहीं बोलता है तो पायल को कोई। देखो ये थोड़ा सा एक मुद्दा उठा, मुझे लगता है ये थोड़ा सा मुद्दा था, उसको पूरी चिंगारी जो ना ये अरमान वाली फैमिली ने दी है। मतलब पहले इन्होंने बोला कि हमें सज़ा सुनाई गई है, और अब बोलते नहीं नहीं हमें सज़ा नहीं सुनाई गई, हम तो अपना पश्चाताप कर रहे हैं, हमें तो अपना पछतावा है तो हम उसकी जगह सज़ा भुगत रहे हैं। भाई अपनी बात पे रहो, ये जस्ट ऑफ जस्ट एक हाइप मचाई गई ज़्यादा, मुझे लग रहा है अब ये जितनी नौटंकी कर रहे हैं ना उसमें जस्ट ऑफ जस्ट ये हाइप मचाई जा रही है। इनको लगा ओहो हमें तो इससे व्यूज़ मिल सकते हैं, हम तो इससे न्यूज़ में आ सकते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को एक मुद्दा बना दिया। वो एक शिकायत थी जो छोटी मोटी शिकायत करते हैं, वो शिकायत थी, उस शिकायत पर उनको सुनवाई की गई और उनको लगा ओहो ये तो बहुत बड़ा मौका है, यहाँ पर तो हम पूरे व्यूज़ कर सकते हैं, हम कितनी रील्स, हम एक न्यूज़ में आ सकते हैं। और उसका असर दिखा है, 1 मिलियन पर वो ब्लॉग चला गया है इनका। वरना इनके व्लॉग्स आपको पता है 4 लाख 5 लाख समथिंग पर जाते हैं, इससे ज़्यादा व्लॉग जाते नहीं हैं। 1 मिलियन वो व्लॉग क्रॉस कर गया, जिसके अंदर पायल मलिक बीमार नजर आ रही है और दिखाया जा रहा है बस कर दो गुनाह है ये है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा पायल मलिक का अगर बीपी लो है तो ये इसको झटके काहे पड़ रहे थे, ये बीमारी मेरे को इसकी समझ नहीं आती। इसका गुर्दे में दर्द हो तो भी इसका सेम यही होता है, पेट पकड़ पकड़ चलना। अगर इसका नॉर्मल पेट में दर्द हो तो भी वही, इसका बीपी लो हो तो ही वही। भाई थोड़ा सा एक्टिंग वैक्टिंग इसको सही सिखाओ, ये एक्टिंग तुम लोग को फ्लॉप एक्टर, तुम लोग की फ्लॉप एक्टिंग के चक्कर में ना तुम लोग की सारी पोल पटिया खोल देगी। मतलब उसकी एक्टिंग सेम ही है, उसको ये पता है कि अयान छोड़ दो, उसके एक तरफ उसको समझ नहीं आ रहा था कि उस दुनिया में है कि नहीं है, वो किसी और प्रजाति में चली गई है। एक तरफ वो ऐसी एक्टिंग कर रही है और दूसरी तरफ वो बोलती है अयान बेटा मैं आ रही हूँ मेरे को छोड़ दे। बहन तू पहले डिसाइड कर ले कि तू बीमार है, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, तू अनकॉन्शियस हो चुकी है, तेरे को कुछ नहीं समझ है जिंदगी में, तू पहले डिसाइड कर ले। मतलब इतना ये फजूल मुझे आप लग रहा है ओवर एक्टिंग। भाई इतना तो कोई कमेंट सेक्शन के अंदर भी नहीं। भाई रजब भट्ट के बारे में हुआ था, ये रिलीजन को लेकर रजब भट्ट के लिए हुआ है। आप जरा रजब भट्ट के ऊपर जरा आप कंट्रोवर्सी चेक तो करो, अभी तो उसके तो रजब भट्ट के एक अलग ही क्या ख्याल है। रजब भट्ट पर पॉडकास्ट बनाई जाए, उसके कुछ अफेयर्स भी निकल कर आए हैं, कुछ इसका इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी जो है वो थोड़ा सा हैक वैक हो गया था, तो उस पर से भी इसकी वीडियोज़ निकल कर आई हैं, बड़े भयंकर किस्म के खुलासे हुए हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टिंग हो तो मुझे बताना, इंटरेस्टेड हो तो मैं रजब भट्ट पर बात करूँ। रजब भट्ट मुझे लग या मैं उसकी वीडियो ना दूसरे चैनल पर बना कर डालूंगी, मुझे लग रहा है वो मेरा दूसरा चैनल है रजब भट्ट की काफ़ी वीडियोज़ को हाइप देता है, तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी, जाके देखना ज़रूर। तो वो वाला सीन है। तो खैर रजब भट्ट का ये सीन है। तो इसी तरीके से आप देखो तो सही उसका रिलीजन के मामले में जब आया है कि वो कितना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जा रहा है रिलीजन के मामले पर रह कर, कि उसकी पूरी की पूरी दाव लगा दी गई थी। खैर एक्टिंग तो उसने भी स्टार्ट काफ़ी कर दी, उसने भी कहा कि चलो भाई साथ साथ में जो ना वो अपनी भी रोटी सेक लेते हैं, लेकिन लोगों की नफरत दिख रही है। लेकिन पायल के मामले में लोगों की नफरत इतनी नहीं दिख रही है। मैं कमेंट सेक्शन रीड कर रही हूँ, मैं कितनी रील्स देख रही हूँ जहाँ पर लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं ठीक है, बहुत सारे लोग इस तरीके का जो है वो किरदार करते हैं, इस तरीके के गेटअप्स करते हैं, कोई इशू नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, आपने माफ़ी मांग ली हो गया, हम सब ने माफ़ कर दिया। लेकिन इस चीज़ को मुद्दा जो बड़ा बना रही है ये अरमान मलिक बना रहे हैं कि वो हमें इतना बड़ा मौका मिला है हम कैसे जाने दें।
कैसे हम जो है वो इस चीज़ को इतनी आसानी से जाने दें। हमारा डॉलर्स का मामला है, डॉलर्स का सोचो। जिन्होंने अभी रिसेंट दिनों इतनी ड्रामेबाजी की थी, हम व्लॉगिंग छोड़ रहे हैं, सिर्फ एक ही चैनल पर व्लॉग्स आएंगे और इसके बाद एक ही दिन बाद सब चैनल तो दोबारा व्लॉग्स आने शुरू हो गए, तो फिर छोड़ ही दो ना। जिनके अपने मतलब ये लोग ना अपने व्लॉगिंग के चक्कर में, अपने ये पैसे कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को स्कूल से निकाल देना, किसी किस्म की कोई स्कूलिंग नहीं। अच्छा, अब अचानक से उसको याद आ गया ये हिंदू है और अचानक से बता रहा है कि देखो, वरना इसके ये कोई इसके नहीं होते थे, किसी किस्म के ये नारे नहीं लगा रहा होता था, किसी किस्म के भी ये कोई भी कहते हैं ना जय जयकार नहीं कर रहा होता था, कुछ भी नहीं कर रहा होता था अपने व्लॉग्स में। नॉर्मल व्लॉग्स होते थे इसके, जिसके अंदर ये कभी किसी मजहब के बारे में कोई बात नहीं करता था। दरगाह के बारे में जाता था तब बात करता था, अगर मंदिर में जाता था तो बात करता था, मतलब एक नॉर्मल व्लॉग्स दिखाता था। अभी अचानक देखो तो अपने आप को एक कट्टर हिंदू दिखाने की ट्राई कर रहा है कि देखो मैं कितना हिंदू। अरे भाई तू जा रहे, तू किसी का सगा नहीं है, तू किसी रिलीजन का सगा नहीं है, तेरे को अपनी पड़ी है, तुम लोग को अपनी देखनी है बस कि हम देख लें, हमारे जो है अभी आज हम पर थोड़ी सी आई है तो हम दिखा दें। और इतना तो आई नहीं है जितना आप दिखा रहे हो, ये तो आप ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर करके दिखा रहे हो। इतना तो आप पर आया भी नहीं है, इतना तो आप पर हंगामा मचाया भी नहीं है लोगों ने। लोगों को कमेंट्स में देख रही हूँ, बहुत सिंपल से कमेंट्स है यार, कोई कुछ हंगामा नहीं मचा रहा, वरना मेन जो गुस्सा होता है वो लोगों का ही गुस्सा होता है। आप जो डरते हो ना वो लोगों के गुस्से से डरते हो, क्योंकि भाई आपके बच्चे हैं, आप छोटे हो, आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंच सकता है, आप इन सब चीज़ों से डरते हो। लेकिन लोग ही शांत है, लोग ही बड़े नॉर्मल से कमेंट कर रहे हैं कि नहीं यार कोई नहीं, आपके साथ गलती हुई, आपने गलती मान ली, वही बहुत बड़ी बात है। और लोग तो सबसे ज़्यादा ये कर रहे हैं कि ये तो सारे इन्फ्लुएंसर करते हैं, ऐसा नहीं नहीं करते। हाँ, लोगों को जो मेन इशू रहा वो आपके छोटे कपड़े पहनने पर रहा, कि आपने उस छोटे कपड़े को लेकर वो जो आपने जो क्या था, वो मुखौटा था ना, उसको मुखौटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम, संगासन बोलेंगे, जो पूरा का पूरा जो ताज बना हुआ था पूरा, तो वो जो आपने उठाया था उस पे लोगों को गुस्सा आया था कि वो एक बहुत प्रीशियस चीज़ थी, एक बहुत ज़्यादा रिलीजियस चीज़ थी, और आपने उसको इस तरीके से उसकी तजलील की छोटे कपड़े पहनने के बाद। मेन जो लोगों को गुस्सा था उसी बात पर था, लोगों को गेटअप से ज़्यादा जो गुस्सा था वो इस बात पर था कि आपने वो जो ड्रेस पहनी हुई थी वो आपको नहीं पहननी चाहिए थी। आपने माफ़ी मांग ली, लोगों ने माफ़ कर दिया, लेकिन नहीं भाई, हमको मौका मिल गया, हम कैसे इस चीज़ को इग्नोर कर दे। अल्ले हमारी को इतना जुल्म, हमारे साथ इतना जुल्म किया जा रहा है कि पायल की ये कंडीशन हो गई है, हमने गुनाह किया है, सॉरी क्या क्या, हमने गलती की, हमने गुनाह नहीं किया। अरे भाई तुम्हारी गलती की भी तुमको माफ़ी दे दी गई, अभी क्या लोग तुम्हें लेटर लिख लिख के भेजे कि हमने तुमको माफ़ कर दिया तो तुम मानोगे? कमेंट सेक्शन में तो तुम मान नहीं रहे हो, अजीब बंदे हैं किसी किस्म के। खैर आप लोग इन सब में क्या रहे, क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि ये अब ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि मुझे तो लग रहा है ये ज़्यादा हो रहा है भाई, इतना तो कुछ था भी नहीं जितना इन्होंने बना के जो है ना वो पेश कर दिया गया, लोगों को इतना गुस्सा था भी नहीं। हाँ उस टाइम पे थोड़ा सा एक हाइप मची, लोगों ने थोड़ा सा, पहले तो लोगों ने लिया भी नहीं है, सोचो वो रील 3 महीने पुरानी है, इतना कोई हाइप मचाई भी नहीं थी, तो किसी ने कर दिया एफआईआर वगैरह या जो भी सीन था, किसी ने कंप्लेन वगैरह कर दी थोड़ी बहुत वो अपने रिलीजियस उसके ऊपर, लेकिन बस फिर हो गया, ख़त्म हो गया कहानी। लेकिन नहीं भाई, इसने तो एक हंगामा बर्पा कर दिया। हमारे साथ तो ये हो रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कल को व्लॉग ना लेकर आ जाए, हमें थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, हमें ये किया जा रहा है, हमारी ज़िंदगी में को खतरा हो सकता है, और ये हो सकता है, ये कुछ भी कर सकता है भाई व्लॉगिंग के लिए। खैर आप लोगों को क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। क्या आप लोगों ने भी उसमें पायल की एक्टिंग को, पायल की एक ये वाली एक्टिंग और इससे पहले वाली भी एक एक्टिंग थी जब अचानक पायल के गुर्दे में दर्द हो गया था, वो सेम टू सेम लगी? पायल को एक ही किस्म की एक्टिंग करनी होती। ये जो मछली की तरह तड़पना होता है, देखो दर्द में आप तड़पते हो, बिल्कुल तड़पते हो, मैं ये नहीं मानती, लेकिन ये जो मछली की तरह आप तड़प रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि आपको किसी ने पानी में से निकाल के बाहर रख दिया और आप ऐसे तड़प रहे हो टूट 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 करके। भाई ये क्या था? ये मेरे को समझ ही नहीं आई, ये कौन सी बीमारी थी। मैं थोड़ा सा, और कैमरा हाथ से नहीं छूट रहा भाई, पायल मतलब सोचो उधर बीवी मछली की तरह तड़प रही है और ये बंदा अपना इंजॉयमेंट मार रहा है कि ओहो ब्लॉग शूट कर लूँ, कल काम आएगा, वही वही काम आएगा। ब्लॉगिंग इनकी नहीं खत्म होनी चाहिए, भले बीवी भले तड़प तड़प के इधर उधर हो जाए, क्योंकि बीवियाँ तो बहुत इसके मुताबिक, तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ना, व्लॉगिंग नहीं रुकनी चाहिए, व्लॉगिंग तो पूरी होनी चाहिए। ओ पायल ये गाड़ी निकालो, अरे भाई गाड़ी निकालो, तू कैमरा जेब में रख के भी बोल सकता है ना भाई ना। खैर आप लोग इन सब में क्या राय है मुझे लाजमी बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वाचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।